हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हमने वादा किया था कि आज हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आपके लिए आज बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और वो भी हमने पीवाईक्यू कवर्ड पूरा किया है इस लेक्चर में। तो आप देखिएगा, हम लोग इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, और बाद में हमारे साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। तो हमें पहला क्वेश्चन डाइस का दिया गया है, जो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम डाइस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आप लोग सॉल्व कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है डाइस का क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं। हमें दिया गया कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। तो फाइंड द अपोजिट ऑफ 3 पूछा गया है हमसे। एक तो हमारे डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है, और एक हमारा जनरल डाइस होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल डाइस हो गया है। तो आइए हम देखते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम डाइस को देखते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें कौन सा हमें नंबर जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमें नंबर कॉमन कौन सा मिल रहा है। आप देख रहे होंगे तो इसमें हमें मिल रहा है केवल 2 और 2। दोनों में 2 और 2 कॉमन है। तो हमारा क्या होता है, जब कॉमन हमें मिल जाता है तो हम कॉमन से क्या करते हैं, हम आपको पता ही होगा कि हम क्लॉकवाइज लिख लेते हैं इनको। जैसे कि जो कॉमन होता है वहाँ से हम क्लॉकवाइज लिखते चले जाते हैं। तो आइए हम लिखते हैं। पहला जो डाइस है हम उसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो हमारा क्लॉकवाइज कैसा घूमेगा? ऐसे, ठीक है। ऐसे ही तो घड़ी चलती है ना। ये देखो 12 यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि यहाँ पे कितना होता है? 9 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो हमारा क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा? जब यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही तो हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए तो हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो हमारा पहला देखते हैं। तो हमारा पहला 2 से करेंगे क्लॉकवाइज। पहले यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 से यहाँ आ गया, तो हमारा क्या हुआ? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 3 आ गया। फिर उसके बाद 3 आ गया। 3 के बाद हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 के बाद ऐसे 2 आ जाएगा। तो हमारा ये क्लॉकवाइज हमारा घूम रहा है, ठीक है। तो हमारा 2 हुआ, 3 हुआ और 1 हुआ। वैसे ही हम सेकंड वाले में देख लेंगे, सेकंड डाइस में, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही हम सेकंड वाले डाइस में देखते हैं। हमें 2 यहाँ पे है, हमारा 2 और ये 2 हमारा कॉमन था। तो यहाँ से तो हम यहाँ से हम जाएंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए हमारे 2 फिर 4 हो गया, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारा 4 यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर 4 के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 5। तो यानी कि 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। तो हमसे ये पूछा कि भाई हमें ये बता दो कि अपोजिट ऑफ 3 के 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 2 के अपोजिट, यहाँ पे देखिए 2 और 2, अगर हमसे 2 के अपोजिट पूछा जाता तो हमारा कौन सा नंबर हो जाता? जैसे कि मान लीजिए हमें 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया। जो हमारा नंबर यहाँ पे मिस है, तो भाई हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाता है? 6 आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हमसे क्या पूछा गया कि भाई हमें 3 का अपोजिट बता दो। तो हमारा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हमारा 3 का अपोजिट हो जाएगा, या फिर 4 3 का अपोजिट, मतलब आपस में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ठीक है, हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। हमारा 3 का अपोजिट पूछा गया था हमसे। अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। और देखिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमें दिया गया है या नहीं दिया गया। ए ऑप्शन में 5 हमारा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन में हमारा 6 दिया गया, हमारा गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन में हमारा 4 दिया गया, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 का अपोजिट 4 होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई भी हमें ऐसा डाइस दिखेगा तो आप लोग कर लेंगे ना, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है, आराम से देखते रहिए, सुनते रहिए, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और आज का जो सेशन है ना भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और जो भी मैं क्वेश्चंस लाया हूँ सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एक का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते रहिए, बस इस बार आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, एक भी हमारा नंबर नहीं करना चाहिए, एक भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारे पास अब क्या है। पहले उसमें 2 हमें डाइस दिए गए थे, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी डाइस का है, उसमें हमें 1 और 2 ही डाइस दिए गए थे, तो हमने आसानी से निकाल लिया था। तो उससे हम थोड़ा सा अप लेवल चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। फिर हमें 2 में दिया गया फाइंड द अपोजिट ऑफ ई। तो हमसे पूछा कि भाई हमें ये बता दो कि अपोजिट ऑफ ई का क्या होगा, कि ई का अपोजिट क्या होगा। तो आइए देखते हैं, वैसे ही सिंपल सा करते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, पहले हम पहला डाइस और दूसरा डाइस पहला और दूसरा डाइस, दोनों डाइस को देखेंगे, इनमें क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो ए और इसमें यहाँ पे देखिए ए और एक कॉमन हो गया, मतलब यहाँ पे ई और ई कॉमन हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं बना के कि हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ ऐसे देखते हैं, तो हमारा क्या हुआ, हम जब ई से घूमेंगे क्लॉकवाइज तो ई से सी होगा, सी हो जाए ए हो जाएगा, तो हमारा ई हो गया। ठीक है, हमारा ई हो गया, फिर उसके बाद हमारा सी हो गया, फिर उसके बाद हमारा ए हो गया। फिर दूसरा ई हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और हमसे देखिए ये यहाँ से हमने इन दोनों से बना रहे हैं, पहले से और दूसरे से हम मिलके बना रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा। और हमसे ई का अपोजिट पूछा गया भाई, और देखते हैं। तो देखिए ए का अपोजिट सी हो गया और सी का अपोजिट जी हो गया। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे सी था, सी का अपोजिट जी भी हो रहा है और ए का अपोजिट सी भी हो रहा, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं भाई। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमारा पहले और दूसरे से हमारा आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आइए हम अगला देखते हैं। तो हम आगे वाला चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं इससे और इससे, यानी कि सेकेंड और थर्ड वाले से हम बना के देखते हैं हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सेकेंड और थर्ड में हमारा क्या कॉमन है, तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए मुझे दिख रहा है कि ई हमारा यहाँ कॉमन है, ई हमारा यहाँ कॉमन है। तो आइए हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, ई जी और सी हो जाएगा, तो ई जी और सी हमारा हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो, ई ए और डी हो जाएगा, ई ए और डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो आइए तो देखते हैं हमसे क्या पूछा गया, कि भाई हमसे पूछा गया फाइंड द अपोजिट ऑफ ई। तो हमसे ई का अपोजिट पूछा गया, तो आइए निकालते हैं हम लोग। तो हमें देखिए जी का अपोजिट ए हो जाएगा, या एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, ए ऑप्शन में जी दिया गया, बी ऑप्शन में ए दिया गया, सी ऑप्शन में सी दिया गया और डी ऑप्शन में हमें एफ दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो हमसे ई का पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे एक दूसरे का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट हो गया, तो हमसे ई का कौन सा अपोजिट होगा जो हमारा यहाँ पे नहीं, यानी कि देखिए हमारा सी आ गया, तो हमारा सी था सी आ गया, हमारा डी था डी भी यहाँ पे यूज हो गया, उसके बाद जी था हमारा जी भी यूज हो गया, ए था ए भी यूज हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास क्या बचा है, यानी कि जो हमारा अगला होगा, तो यानी कि हमारे पास ई जो बचा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जो हमें अगला दिया गया होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, देखिए यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, जो जी है, देखिए जी किसका अपोजिट है भाई, ए का अपोजिट होगा, तो गलत हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, जी हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी का अपोजिट क्या होगा, डी होना चाहिए था भाई। ठीक है, तो हमारा, और उसके बाद हमसे ई का अपोजिट पूछा गया, एफ ही बचा है हमारे पास, तो एफ हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें अल्फ़ाबेट यानी कि कोड दिए गए हैं, और हमसे ये पूछा कि भाई एक वर्ड दिया गया, उसका कोड हमें पूछा गया। ठीक है, तो वो आराम से हम लोग निकाल के देखते हैं। तो हमें दिया गया है ABCD, हम ऊपर लिख लेते हैं। तो हमें ये दिया गया है यहाँ पे ABC
ABCDEF और हमें इसका कोड दिया गया है FBFVCDE और यहाँ पे दिया गया A। उसके बाद हमें ये एक और दिया गया है GHIJKL GHIJKL और उसके बाद हमसे पूछेगा LHIJKG JK और G। उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि भाई XYZMNO का हमें कोड बताओ भाई। तो XYZMNO इसका हमसे पूछा गया कि भाई क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा कैसे कोड बन रहा है। तो सिंपल सा देखिए, इसमें ABCD कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चारों सेम लिखे हुए हैं, यानी कि जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिखे हैं। लेकिन आपने देखा कि F यहाँ सबसे पीछे है, A यहाँ सबसे आगे है। तो F को हमने सबसे आगे कर दिया और A को हमने सबसे पीछे कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा, ये जो चार थे हमारे, ये 1 2 3 4 ये चारों लेटर जो थे, जो हमारे लेटर थे वो क्या, हाँ बिल्कुल सीधे वैसे ही वैसे नीचे रख दिए गए हैं। बट क्या किया, लास्ट और फर्स्ट को बस आगे पीछे कर दिया, यानी कि जो हमारा सबसे लास्ट था उसे नीचे हमने सबसे पहले कर दिया, जो हमारा सबसे पहले था हमने उसको सबसे लास्ट में कर दिया। तो ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, ये सेम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए यहाँ G को सबसे हमने पीछे लास्ट में कर दिया और L को हमने सबसे आगे कर दिया। बाकी देखिए आप बिल्कुल सेम ये चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ बिल्कुल सेम थी, देखिए तो बिल्कुल सेम चीज़ें फॉलो कर रही हैं। तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, हम O को इसमें सबसे आगे कर देंगे, हम O को इसमें सबसे आगे कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, Y को वैसा ही लिख देंगे, Z को हम वैसा ही लिख देंगे, M को हम वैसा ही लिख देंगे, N को हम वैसा ही लिख देंगे और X को हम क्या कर देंगे, सबसे लास्ट में पहुँचा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, OYZMNX। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सब चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो सभी लोग आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब जगह शेयर कर दीजिएगा, यार परिवार, घर परिवार में सब जगह आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे पास और भी बच्चे जुड़ पाएँ, वो भी अपने सेशंस को और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ, ठीक है, जो कि हमें उन्हें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। आइए तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, मिसिंग नंबर इन फिगर्स। तो आइए पहला क्वेश्चन है ये देखिए, मिसिंग नंबर इन फिगर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो हमें दिया गया एक, हमें सर्कल दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हाँ, तो आइए हम देखते हैं, दोबारा बना ले क्या, ठीक है, इसको ये करते हैं। तो हमें दिया गया है यहाँ 30 दिया गया है, फिर उसके बाद हमें 40 दिया गया है, फिर हमें 60 दिया गया है, फिर उसके बाद हमें दिया गया है 90 दिया गया है यहाँ पे, फिर 130 दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया है 180 दिया गया है और हमें फिर यहाँ पे दिया गया है 240 दिया गया है। और हमसे ये वाला पूछा कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है, ए हमारा 410 है, बी हमारा हो जाएगा 510 है और सी हमारा ऑप्शन दिया गया है 210 दिया गया है और डी ऑप्शन हमें दिया गया है 310 दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको 5 सेकेंड और 10 सेकेंड देता हूँ, 5 से 10 सेकेंड देता हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है।
तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों ने नहीं कर पाया होगा, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, फिर उसके बाद आप सॉल्व करने लग जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखें तो हम इन्हीं नंबर से कहीं ना कहीं ये नंबर बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, आपस में जोड़ के देख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपस में भाग करके देख सकते हैं, ठीक है, आपस में माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है, जो भी है स्क्वायर एंड क्यूब प्लस माइनस जो भी है वो हम करके देखेंगे। तो सिंपल सा क्या है कि देखिए, या तो क्या होता है कि ये आमने सामने, देखिए जो ये बना है, ये बना है, ये और इससे ये जो, तो इससे और ये सामने वाले नंबर ऐड करके बन सकते हैं, ठीक है, इससे यहाँ से ये सामने वाले ऐड करके बन सकते हैं, ठीक, उससे ये सामने वाले ऐड करके बन सकते हैं, या फिर जो यहाँ से यहाँ दिए गए वो ऐड करके बन सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ दिए गए ऐड करके बन सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ करते हैं, ये वाले 40 3 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 70 हो गया, और 180 130 जोड़ते हैं तो कोई मतलब, यानी कि जो यहाँ पे हमने जोड़ा सम यहाँ जो आया वही सम हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे करेंगे वही हमारा यहाँ आना चाहिए जोड़ के, अगर जोड़ के आए तो। अगर हम माइनस करके देखते हैं तो माइनस करके भी देख लेते हैं, ठीक है, 40 30 70 और 18 और 130 कितना हो जाएगा, 200 तो 310 हो जाएगा, ठीक, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं उसके बाद हमारा क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। दूसरा सबसे सिंपल सा मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा होता है, यहाँ ये वाला और जो यहाँ वैल्यू लिखी है उसको जोड़ घटा कर सकते हैं, यानी कि हम 130 में माइनस अगर 30 कर दें तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, अगर हम 180 में 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 140, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई नहीं भाई वहाँ 100 आ रहा था 140, तो ये भी फॉलो नहीं करा। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ 30 लिखा, फिर 40, फिर 60, फिर 90, फिर 130, फिर 180, फिर 240, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्लॉक वाइज जो है हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं कि भाई इंक्रीज हो रहे हैं, आपको दिख गया होगा, ठीक है, आई होप। तो हम क्या करेंगे भाई, इनका 30 था फिर 40 हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ से कितना बढ़ गया, 30 से 40 हुआ, कितना बढ़ गया हमारा +10 हो गया। उसके बाद हमारा 40 से जब 60 हो गया तो हमारा कितना बढ़ गया, हमारा 40 से जब 60 हो जाएगा तो हमारा कितना बढ़ेगा भाई, +20 हो गया है। अब भाई 60 से हमारा 90 हो गया तो हमारा कितना बढ़ गया, तो हमारा +30 हो गया, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है कि पहले भाई 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, तो हमारा पहले 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, तो आगे हमारा कितना बढ़ना चाहिए था, 40। तो देखिए 90 था, 130 हो गया, तो हमारा कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। उसके बाद हमारा 130 था, 130 से हमारा 180 हो गया, तो हमारा कितना बढ़ा है, 180 हो गया, तो हमारा कितना बढ़ा, 50 बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा 180 था और 180 से 240 हुआ, तो हमारा कितना बढ़ गया है भाई, बताओ जल्दी से, तो हमारा कितना बढ़ा, 60 बढ़ गया, यहाँ पे 60 बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, देखिए आपने देखा 10 20 30 40 50 60, तो हमारा क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है वो 10 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा 10 20 30 40 50 60 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, होना चाहिए, कितना होना चाहिए, +70, यानी कि हमारा 60 था, हम 10 हमारा और ऐड हो रहा है डिफरेंस में, तो हमारा यहाँ पे 70 आ जाएगा। यानी कि 70 जब हम 240 में जब हम 70 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 4 11, यानी कि 310। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 410 हमारा नहीं होगा, 510 हमारा नहीं होगा, 210 हमारा नहीं होगा, हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि 310 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी राइट चॉइस हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। सभी लोग नोट कर लिया, सभी लोगों ने, ठीक है, सभी लोग नोट करते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन एक और है, ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन, मैं आपको एक स्लॉक्स का क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें हमें देखिए स्टेटमेंट दिए गए, स्लॉक्स को क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्या होता है कि एक ना एक क्वेश्चन स्लॉक्स से जरूर आता है, जैसे मिसिंग
नंबर इन फिगर से एक क्वेश्चन पक्का होता है, तो वो आता ही आता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग से एक नंबर का मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, वो हो गया नंबर सीरीज हो गया, उससे भी 1 नंबर पक्का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, जो स्लॉग से 1 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद हमारा ब्लड रिलेशन से 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन पक्का हो गया। उसके बाद हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी हमारा 1 क्वेश्चन पक्का होता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, उनमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्लॉग्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल स्वीट्स आर फैंटास्टिक, ऑल स्वीट्स आर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ठीक है। और हमें दूसरा दिया गया है कि ऑल फैंटास्टिक आर नॉर्मल, ऑल फैंटास्टिक आर नॉर्मल। और हमें दिए गए हैं कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, हमें 4 दिए गए हैं। तो ऑल स्वीट्स आर नॉर्मल, ऑल स्वीट्स आर नॉर्मल, ठीक है, ऑल स्वीट्स। और हमें दूसरा दिया गया ऑल नॉर्मल आर स्वीट्स, ऑल नॉर्मल आर स्वीट्स, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल फैंटास्टिक आर स्वीट्स, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट दिया गया सम नॉर्मल आर स्वीट्स, तो आइए भाई देखते हैं हमारा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ें आइए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, मैं बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने बताया तो 2 ही पैटर्न होते हैं, एक हमारा क्या होता है 50-100 वाला होता है, एक वेन डायग्राम वाला हमारा होता है। तो आइए हम वेन डायग्राम से करते हैं, देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए ऑल स्वीट्स आर फैंटास्टिक, तो आइए हम सिंपल सा बना लेंगे। एक क्या होता है सर्कल से डिनोट करते हैं हम लोग, तो उसी से करते हैं। ऑल स्वीट्स आर फैंटास्टिक, तो हमारे जो स्वीट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑल स्वीट्स आर फैंटास्टिक, मतलब जो स्वीट्स का हिस्सा है भाई वो कितने पूरा का पूरा किसके अंदर है, हमारा फैंटास्टिक के अंदर है, फैंटास्टिक के अंदर है, ठीक है, फैंटास्टिक के अंदर। उसके बाद ऑल फैंटास्टिक आर नॉर्मल, जो यानी कि हमारे फैंटास्टिक हैं वो हमारे किसके अंदर हो जाएंगे, सब नॉर्मल के अंदर हो जाएंगे। जैसा कि हमें बोला, जो हमें स्टेटमेंट में बोला जाएगा भाई वही हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। तो क्या है हमारा ऑल फैंटास्टिक आर नॉर्मल, तो जो ऑल फैंटास्टिक हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा। हाँ ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिगर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए हम कंक्लूजन से देखते हैं हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑल स्वीट्स आर नॉर्मल, तो ऑल स्वीट्स आर नॉर्मल है या नहीं। तो भाई जब स्वीट्स फैंटास्टिक के अंदर हैं और फैंटास्टिक जब नॉर्मल के अंदर है तो हमारा क्या होगा, स्वीट्स भी भाई हमारे नॉर्मल होंगे। यानी कि जब भाई पूरे के अंदर ये दोनों ही हैं तो स्वीट्स तो हमारे हो ही जाएंगे नॉर्मल। तो ऑल स्वीट्स आर नॉर्मल, तो यानी कि ऑल जो स्वीट्स हैं वो नॉर्मल हैं। ठीक है भाई, हमारा पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा दिया गया ऑल नॉर्मल आर स्वीट्स, जो ऑल नॉर्मल हैं वो स्वीट्स हैं भाई, नहीं है। देखिए आपको दिख रहा होगा ऑल नॉर्मल आर स्वीट्स, तो ऑल नॉर्मल आर स्वीट्स कैसे हैं भाई, नॉर्मल तो भाई सबसे बड़ा है और उसके अंदर तो नहीं जा सकता ना भाई। अगर उल्टा इसका पूछा गया होता तो सही हो जाता, तो हमसे पूछा गया ऑल नॉर्मल आर स्वीट्स, तो ऑल नॉर्मल जो है वो स्वीट्स नहीं है, तो हमारा दूसरा वाला कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, ऑल फैंटास्टिक आर स्वीट्स, जो ऑल फैंटास्टिक हैं वो स्वीट्स हैं क्या भाई, स्वीट्स तो ऑल जो जितने भी स्वीट्स हैं वो हमारे फैंटास्टिक हैं, लेकिन ऑल फैंटास्टिक थोड़ी हमारे स्वीट्स के अंदर है। अगर कुछ पूछा जाता तो हो जाता हमारा, लेकिन ऑल तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी सीधा सीधा हमें गलत दिख रहा है, हमारा गलत हो जाएगा। तो आइए हम लास्ट पे देखते हैं। लास्ट में हमें दिया गया सम नॉर्मल आर स्वीट्स, सम नॉर्मल जो है, सम नॉर्मल हैं वो स्वीट्स हैं। हाँ भाई,
सिंपल सा, जब पूरा का पूरा स्वीट्स नॉर्मल के अंदर यानी कि फैंटास्टिक के अंदर, और फैंटास्टिक जब पूरा का पूरा हमारा नॉर्मल के अंदर है तो कुछ तो हिस्सा तो स्वीट्स का नॉर्मल के अंदर होगा ही होगा, यानी कि जब स्वीट्स पूरा ही उसमें है तो हमारा कुछ तो हिस्सा नॉर्मल के अंदर आ ही जाएगा ना। तो ठीक है, तो सम नॉर्मल आर स्वीट्स, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पहला सही था और हमारा लास्ट सही था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड हमारा फोर्थ जो है फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा फॉलो कर जाएगा, तो यही हमारा जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो तुरंत बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है और कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। आज के जितने भी मैं क्वेश्चंस लाया हूँ बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देखते रहिए और सुनते रहिए। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लास के बाद खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है। यही सेम क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगी। और जब आप मॉक देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, हम उसका करते हैं मिसिंग नंबर इन फिगर का। आइए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और ये मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें दिया गया है एक ट्रायंगल दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है हमें। ठीक है, एक हमें त्रिभुज दिया गया है। आइए, हमें एक 3 त्रिभुज दिए गए हैं। आइए हम जल्दी से पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमें 3 त्रिभुज दिए गए हैं। तो हमें दिया गया 7 दिया गया है और 9 दिया गया है और 7 दिया गया, और हमें दिया गया 70। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया 8 8 10, 8 8 10, और उसके बाद हमें दिया गया है 10 11 12, 10 11 और 12, और हमसे भाई ये पूछा कि ये बता दो क्या होगा। तो आई होप आपको सब चीज़ें दिख रही होंगी। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन ए। ये ऑप्शन हमें दिया गया है 123, 123। ठीक है, बी ऑप्शन हमें दिया गया है 122, और सी ऑप्शन हमें दिया गया है 124, 124, और डी ऑप्शन हमें दिया गया है 125। ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे भाई कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए और मुझे आंसर दीजिए, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया होगा, काफ़ी बच्चों ने नहीं कर पाया होगा। ठीक है, ठीक, मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप लोग जल्दी सॉल्व करके बताइए। 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं कर पाया होगा। आइए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि क्या होता है कि जब ये बाहर जितने नंबर लिखे हैं, ये छोटे नंबर से हमें हमेशा बड़ा नंबर बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपका टारगेट ये होना कि चाहिए कि भाई जो बड़ा नंबर है वही हमें, मतलब 90-95% केस में ऐसा होगा जो हमारा छोटे नंबर से बड़ा नंबर ही बनता है। तो हमें बड़ा नंबर बनाने के लिए ही फोकस करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उससे ही हमारा आंसर आ जाता है। तो हम करते हैं, आइए पहले हम क्या करते हैं भाई, हमें 7 7 और 9 से हमें 70 बनाना है। तो आइए हम क्या जोड़ घटाना प्लस गुणा भाग सब करके देखते हैं। आइए देखते हैं, तो हमारा क्या होगा 7 + 7 + 9, तो 7 7 14 9 21, या 21 से हम कैसे बना सकते हैं, 21 से हम 70 कैसे बना सकते हैं। 21 3 63, और 63 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 63 में 7 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो हमारा ऐसे 70 बन सकता है। लेकिन भाई हम यहाँ पर भी फॉलो करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ फॉलो करके देखते हैं। तो हमारा क्या किया, हमने तीनों को जोड़ दिया, 8 8 16 और 10 कितना हो गया 26। अगर 26 में हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26 यहाँ कितना होता है, 3 18, 18 की 8 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, 26 यहाँ 78 होता है। 78 भाई ज़्यादा निकल गया हमारा, तो ये इसका मतलब ये लॉजिक नहीं फॉलो करेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत हो जाने दीजिए, ऐसे ही तो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें तो भाई ऐसा तो होगा नहीं कि भाई
हमें सपना तो आएगा नहीं कि भाई यही लॉजिक फॉलो हो रहा है, इसमें हमें करके ही देखना पड़ता है, गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ, और जिससे हमारा फिट बैठ जाता है, वही हमारा आंसर होता है। यानी कि लॉजिक जो हमारा यहाँ फॉलो होगा, जो यहाँ फॉलो होगा, जो यहाँ फॉलो होगा, वो लॉजिक एक ही फॉलो होगा, उसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो क्या हुआ, देखिए 7 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49 और प्लस 9 जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा आंसर। 49 में 9 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58। तो हमारा नहीं बन रहा भाई। फिर यहाँ पर कहते हैं वो नहीं बन रहा, जब यहाँ नहीं बना तो यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है, ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम ये वाला क्या करते हैं, हम जोड़ के देख लेते हैं, या फिर इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये जोड़ के देख लेते हैं। तो आइए, तो क्या करते हैं, 7 नेम 63, हम 7 का गुणा 9 में कर देते हैं, यानी कि सामने सामने जो लिखे हैं उनका गुणा कर देते हैं, और जो नीचे लिखा है उसको हम जोड़ देते हैं। 7 नेम 63 प्लस 7, जब हम 63 प्लस 7 कर देंगे, 63 प्लस 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ करते हैं। तो आज सामने सामने जो नंबर लिखे हम उनका गुणा कर देते हैं, तो सामने सामने जो नंबर लिखे उनका गुणा करते हैं। 8 × 8 कितना होता है भाई, 64 होता है। 64 में जब हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 में जब 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, बताओ बताओ सभी लोग, 74। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी वही चीज करके देखते हैं। 10 और 11 12 दिया गया, जब हम सामने सामने वाले नंबर्स का गुणा कर देंगे और नीचे वाले नंबर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 10 × 11 तो कितना होता है 110, और 110 में जब हम 11 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, 10 और 11 का जब हमने गुणा कर दिया, 110 में 11 क्यों जोड़ेंगे भाई, नीचे वाला जोड़ना है हमें भाई, सभी लोग बताइए। तो नीचे वाला जब जोड़ देंगे हम 12 तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 122 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हम देखते हैं, हमें ऑप्शन में अगर 122 दिया गया होगा तो जो लॉजिक हमने लगाया वो हमारा भाई सही होगा, अगर नहीं दिया होगा गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ए ऑप्शन में हमें 123 दिया, हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन में हमें 122 दिया, हाँ भाई देखिए जो हमने लॉजिक लगाया था भाई साहब बिल्कुल सही गया है। ठीक है, तो आइए, और ये सी नहीं होगा, नहीं होगा, सिंपल सा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या पैटर्न, क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप नोट भी करते जाइएगा साथ में। ठीक है, आपको कोई डाउट आए तो आप तुरंत पूछिएगा। आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ भाई सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक अगला क्वेश्चन है कि भाई हमें एक डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन कराते हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, हमें दिया गया है कि कोई एक राम लड़का है, वो 30 किलोमीटर क्या करता है, वो नॉर्थ में जाता है। मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको कि राम गोज 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर जो है राम, एक बार मैं बोल देता हूँ, राम गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब एक फिक्स पॉइंट से वो 30 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपना राइट लेता है और उसके बाद फिर 15 किलोमीटर जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर राइट लेता है, फिर कितना जाता है 30 किलोमीटर जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि स्टार्टिंग, पूछा गया कि भाई वो स्टार्टिंग बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है। पहले क्या हुआ, राम, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, राम गोज 30 किलोमीटर इन या टुवर्ड्स, ठीक है, इन या टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। फिर टेक राइट गोज 50, ठीक, गोज 15 किलोमीटर, ठीक है। देन टेक राइट, फिर उसके बाद कितना लिया 30 किलोमीटर, ठीक है, गोज 30 किलोमीटर। और उसके बाद बोला गया कि हाउ फार, मतलब ये पूछा गया, उसके बाद ये बोला गया कितना, हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग
स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन, एंड विच डायरेक्शन, ठीक है। तो हमसे ये बोलेगा भाई एक लड़का है वो 30 किलोमीटर पहले नॉर्थ में गया, उसके बाद उसने अपना राइट लिया, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर गया, फिर उसने राइट लिया, फिर 30 किलोमीटर गया। अब हमसे ये पूछेगा भाई अब किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है। तो आइए हम सिंपल सा बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक फिगर बनाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा भाई कहाँ और किधर किधर जा रहा है, वैसे वैसे बोला गया वैसा वैसा हम करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो राम है, हम एक स्टार्टिंग बिंदु ले लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक फिक्स पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या किया, नॉर्थ में, एक बार डायरेक्शन बता देता हूँ, डायरेक्शन कैसे बनेगी, हमारा कहाँ पे क्या होता है, ये लीजिए, यहाँ क्या होता है हमारा नॉर्थ होता है, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होता है साउथ होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है ईस्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इधर बनाते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो हमें क्या बोला गया 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो हम 30 किलोमीटर इसको नॉर्थ में ले चलते हैं भाई। नॉर्थ भाई ऊपर ही तो होगा, 30 किलोमीटर नॉर्थ हो गया, ठीक, जैसा नॉर्थ में बोला गया तो हम वैसा ही नॉर्थ में इसको चला देते हैं। उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई नॉर्थ में गया, उसने फिर अपना राइट लिया, यानी कि हम ऐसे हैं तो हम नॉर्थ में ये जा रहे हैं, तो हम अपना राइट लेंगे तो राइट हमारा यही होगा ना, तो हमारा राइट यही हो जाएगा ना। जब राइट इधर हो जाएगा तो हमें बोला गया कि भाई 15 किलोमीटर जो है, 15 किलोमीटर जो है वो हमें राइट जाना है। तो हमें यहाँ से 15 किलोमीटर जो है वो हम राइट में आ जाएंगे, 15 किलोमीटर जो है वो हम राइट में आ जाएंगे, यानी कि ठीक है 15 किलोमीटर हम राइट में चले गए। उसके बाद हमसे बोला गया देन टेक राइट, फिर उसने क्या किया अगला राइट लिया, यानी कि जब ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे यानी कि ऐसे जा रहा था इधर, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि भाई हमसे बोला गया कि 30 किलोमीटर राइट में गया, तो 30 किलोमीटर हम फिर राइट चला देते हैं इसको, तो यही तो हो जाएगा ना 30 किलोमीटर राइट में, तो यानी कि ये 30 किलोमीटर हमने इधर चला दिया, राइट लिया और 30 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हमने भाई स्टार्ट यहाँ से ही तो किया था, ये हमारा क्या हो गया फिक्स बिंदु हो गया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा भाई हमारा ये, और हमसे ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा भाई, एंड, ठीक है, एंड पॉइंट हो जाएगा या एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि भाई ये यहाँ से ये वाली तो डिस्टेंस पूछेगी कि भाई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो भाई अभी यहाँ पे है, नीचे देख रहा है। लेकिन हमसे इधर का पूछा गया कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो भाई हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है भाई, वो वहाँ पे है, तो हम ऐसे जब देखेंगे तो हमारा किस दिशा में हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। तो आइए, तो हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट में हो जाएगा, दिशा तो हमारी आ गई, यानी कि डायरेक्शन हमारी हमें पता चल गई कि ईस्ट में हो जाएगा। लेकिन हमसे भाई ये भी पूछा गया कि भाई डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो हमारा क्या होगा, जब भाई ये देखिए 30 है, ये भी हमारा 30 है, आमने सामने जो होता है भाई वो बराबर है, तो 30 मिला, और यहाँ पे जब भाई ये दूरी 15 है तो ये वाली भी तो 15 हो जाएगी, तो 15 किलोमीटर भाई ये हमारा हो गया। तो क्या मतलब हुआ, हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भाई किधर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। तो भाई क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से इधर पूछा गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब इधर देख रहा है ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन तो हमारी ईस्ट ही हो जाएगी ना। और हमसे ये पूछा कि जब भाई ये 15 है और ये 15 है, जब स्टार्टिंग पॉइंट से हम एंड पॉइंट तक जाएंगे, जो डिस्टेंस है वो हमारी ऊपर 15 है, तो नीचे भी तो हमारी 15 ही होगी ना। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। तो हमें ये ऑप्शन में दिया गया होगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप जरूर पूछेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। सब ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आइए आपका यहाँ से क्या है, कुछ टॉपिक 4-5 टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएंगे, और यहाँ से 4-5 टॉपिक से आपको एक ना एक आंसर मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि एक कोड दिया गया है, उसमें पूछा गया हर्ष, हर्ष का हमें कोड दिया गया है। ठीक है, हर्ष HARSH,
हर्ष का कोड हमें दिया गया और उससे हमें 16, 3, 36 और 38, 16 दिया गया, यानी 16 दिया गया है, 16, 3, 36, 38, 16, 3, 36, 38 और फिर 16 दिया गया है। उसके बाद हमें एक और दिया गया है वर्ड ओनली, ओनली का ओनली दिया गया है भाई, ओनली, ठीक। ओनली का हमें दिया गया है 45, 28, 24, 50, 45, 28, 24 और 50। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि भाई अंश को हम क्या लिखेंगे। तो आइए सिंपल सा हमसे ये पूछा गया है, अंश जो है लड़का उसका हम कोड क्या लिखेंगे भाई, ये बता दो हमको, ये पूछा गया हमसे। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था, जैसे ही हमें ABCD अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी लिखे, अल्फ़ाबेट्स कहीं पर भी लिखे, उनकी हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे ज़्यादातर आंसर्स हमारे बन जाते हैं, हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए तो हम तुरंत इनकी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो बताएंगे H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। और H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। L की प्लेस वैल्यू 12 होती है और Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बच्चों ने समझ लिया होगा कि भाई क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो बताएंगे सभी लोग क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसमें लॉजिक ये फॉलो हो रहा है हमारा, भाई 16 लिखा है, 3 लिखा है, 36, 38, 16। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई 8 से तो हम 16 कैसे बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, या तो प्लस 8 कर दें, फिर हमारा हर जगह 8 8 प्लस होना चाहिए। तो हर जगह 8 8 प्लस हमारा नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं भाई, 8 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं तो हमारा 16 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो 16 हो गया। एक में अगर हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो भाई 2 आना चाहिए था, 3 आ गया हमारा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, 18 तो हमारा क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है, फिर हमारा यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हमारा यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई ऊपर हमने प्लेस वैल्यू का जो मल्टीप्लाई वो 2 से कर दिया तो हमारा आ जा रहा है, लेकिन हमारा यार भाई 3 यहाँ पे आ रहा है, बाकी जगह सब सेम आ रहा है। तो अगले में भी देख लेते हैं भाई, ठीक। अगले में क्या था, 15 था, तो भाई यहाँ पे क्या 15 3 45 होता, 2 का गुणा हो ही नहीं रहा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं भाई यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, 14 में 2 का गुणा कर देंगे 28 आ जाएगा, 12 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और 25 में जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो उसके बाद आपने देखा कि भाई जितने नंबर्स हैं उनमें 2 का गुणा हो रहा है, हमारा सही आ रहा है, लेकिन हमारा एक बच रहा है। तो आपने देखा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि क्या बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे, जो कि इस वाले क्वेश्चन की भाई एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसको डबल मार्क कर लीजिएगा भाई, जितने मार्क स्टार बना पाए उतने बार स्टार बना लें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप SSC GD दे रहे हो, चाहे आप SSC MTS दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी का या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या CGL दे रहे हो, CHSL दे रहे हो, NTPC दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो जो गवर्नमेंट्स में आती है रीजनिंग इन एग्जाम्स में, उनमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे वो भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, केवल उनकी प्लेस वैल्यू लिख के हम भाई मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे रहे हैं। लेकिन भाई जो हमारा वॉवेल है भाई, जो वॉवेल है हमारा, क्या हो रहा है उसमें हमारा ए, तो ए क्या है भाई, हमारा ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, जैसा कि हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो हमारा 3 आ गया। वैसे ही हम देखते हैं हमारा ओ क्या होता है, यानी कि वॉवेल्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं हमारे, वॉवेल्स आपको बताइए आप लोग, वॉवेल्स क्या होते हैं हमारे। तो वॉवेल्स हमारे क्या होगा, ए, ई, आई और ओ और यू, तो हमारे यही तो हो गए, हमारे ये वॉवेल्स 5 हो गए, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए ये 5 हो गए, आई होप आपको पता होंगे पहले ही से। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, हमें देखिए 15 हमें ओ की प्लेस वैल्यू दिए गए जो कि हमारा एक वॉवेल है, और बाकी हमारे क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है। तो उसके बाद हम 15 में अगर हम भाई 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 45, जो कि हमें यहाँ दिया गया है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आइए हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, और एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, और एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, ठीक है।
तो इसमें क्या करना भाई, हमें हमारा ए क्या होता है, वॉवेल होता है। वॉवेल में जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आना चाहिए भाई, 3 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एन है हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट में अगर हम 2 का ही गुणा करेंगे ना भाई, 2 एस हमारा क्या होता है 2, मतलब 2 का गुणा करेंगे एस, और एच भी हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है 2 का, यानी कि एक हमें यहाँ वॉवेल दिएगा तो हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें कॉन्सोनेंट्स दिए गए हैं उन्हें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 14 28 हो जाएगा, 19 में 2 का गुणा करेंगे 38 हो जाएगा, और 8 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, देखिए आपने देखा होगा हमारा ये आंसर आ गया, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी में हमें आंसर ये दिया गया है, हमें ऑप्शन भी दिए गए थे इसके, मैं ऑप्शन भी लिख दूं तो हमें ऑप्शन दिया गया है 5 28 29 40, 5 28 29 40, ठीक है। और बी ऑप्शन हमें दिया गया है इसमें 3 16 40 45, 3 16 40 45, ठीक है। और सी हमें दिया गया है क्या, 3 28 38 16। उसके बाद हमें डी ऑप्शन में दिया गया है 3 29 31, 3 29 31, और उसके बाद हमें दिया गया 16। देखिए पहला तो हमारा नहीं हो रहा, देखिए 3 28 38 16 कहाँ लिखा है, 3 28 38 16 हमारा भाई सी में ही लिखा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नो डाउट, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तुरंत क्लास में पूछिएगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, बाद में हम अपनी क्लास को बार बार देख सकते हैं। अगर जब तक हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास को, ठीक है, बार बार अपना डबल एक्स में करके देख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सभी लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ मैं आपको अब वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन करवा देता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ आपको आज समझ में आ रही होगी। आई होप आपको लेवल बहुत अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस का, आपको सब लग रहा होगा कि भाई हम लोगों ने बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया था, डे बाई हम लेवल को अप करते जा रहे हैं। और आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है भाई, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना भाई, हमें वो डायग्राम्स दिए गए उनमें पूछा भाई कौन सा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें ये दिया गया कि ए दिया गया, देखिए ए में हमें दिया गया हैंड्स दिया गया है, और बी में हमें दिया गया है बी, ठीक है। बी में हमें दिया गया है लेग्स, और सी में हमें दिया गया है बॉडी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिया गया भाई, ऑप्शन में इन्होंने फिगर बना के दे दिए हमको, और हमसे पूछा कौन सा सही होगा, यानी कि हैंड, लेग और बॉडी इसमें, ठीक है। मैं बना देता हूँ फिगर, ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया, इन्होंने दे दिया है ये, ठीक है। इन्होंने ऐसे 3 सर्कल दे दिए हैं, और उसमें लिख दिया है बी और सी और ए। फिर उसके बाद उन्होंने बी ऑप्शन दिया है, और बी ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, बी को अलग बना दिया एक सर्कल, और उसके बाद एक यहाँ पे सर्कल बनाया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको अपना इसी के अंदर बना दिया, यानी कि ये सी बना दिया इन्होंने और ए बना दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक तीसरा ऑप्शन दिया है सी। तो ऑप्शन सी में इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग सर्कल बना दिए, 1 2 और 3, ए बी और सी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक डी ऑप्शन दे दिया है। अब डी ऑप्शन में इन्होंने फिगर बना दिया है, एक ऐसा सर्कल बड़ा सा बनाया है इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, ए को भी दे दिया है और इन्होंने बी को भी दे दिया है, और ये जो है बीच वाला ये सी है, ठीक है। तो आइए हम इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा गलत करते हैं। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया भाई, हैंड दिया गया, फिर हमें लेग्स दिया गया, फिर हमें बॉडी दिया गया।
तो इसमें हमें ये देखना कि भाई ये 3 जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उनसे हमारा कौन सा वाला फिगर बन जाएगा जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हैंड हमारा क्या होता है, ये हमारे हाथ हो गए, उसके बाद हमारी लेग क्या हो गई, हमारी लेग हो गई, फिर उसके बाद हमें बॉडी यानी कि बॉडी। तो यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई हमारा जो लेग और हैंड है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ही तो पार्ट है। हमारा हैंड और लेग जो है बॉडी में तो ही आएगा ना। तो हमारा क्या होना चाहिए कि भाई देखो बी और सी और ए, तो इसका मतलब तो ये होगा कि भाई कुछ लेग बॉडी हैं और कुछ हैंड बॉडी हैं। तो इसमें तो ये डिनोट कर रहा है ना यहाँ पे कि भाई कुछ जो हैंड हैं वो बॉडी डिनोट कर रहा है सी और ए, यानी कि इन्होंने ए और बी और सी इस हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या भाई हैंड कुछ थोड़ी बॉडी के पार्ट, जब भाई हमारी बॉडी में ही हाथ तो भाई बॉडी का ही तो पार्ट होंगे ना। तो ठीक है, उसके बाद लेग भी हमारा क्या होगा, बॉडी का ही तो पार्ट होगा, यानी कि जो लेग होगा हैंड होगा वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ही अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के अंदर हमें इन्होंने क्या दे दिया, हैंड दे दिया भाई, और इन्होंने इसको यहाँ पे बना दिया, तो हमारा गलत हो जाएगा भाई। क्यों, हमारा क्या है भाई, ए जो है अगर अंदर बॉडी के है तो बी भी तो हमारे अंदर बॉडी होना चाहिए, यानी कि जब हमारे हैंड्स जो दिए गए हैं भाई वो बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो हमारा लेग भी तो बॉडी के अंदर ही आ रहा है, तो भाई हमें बॉडी के अंदर देनी चाहिए, यानी कि उसी के अंदर आना चाहिए था। उसके बाद हमसे ए ऑप्शन में क्या दिया गया भाई, बी लेग्स का कुछ पार्ट हमें बता दिया गया कि भाई लेग्स का कुछ पार्ट बॉडी में है, और फिर हमें ये बता दिया कि हैंड का कुछ पार्ट भाई बॉडी में है, तो ये भी गलत हो जाएगा यार। ठीक है, उसके बाद आइए सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में इन्होंने क्या किया भाई, हैंड अलग कर दिए, लेग अलग कर दिए, बॉडी अलग कर दिए। तो भाई ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना भाई, हाथ अलग कैसे हो सकते हैं, लेग अलग, हाँ भाई अलग अलग हैं बोलने को, लेकिन भाई पार्ट तो हमारी बॉडी के ही पार्ट है ना, इसी बॉडी के ही तो पार्ट है, तो हमारा भाई ये वाला तो फिगर बनेगा ही नहीं ना भाई। ठीक है, हमारे अलग अलग तो फिगर बनेगा ही नहीं, तो हमारा फिगर क्या बन जाएगा, तो देखिए हैंड जो है, देखिए एक सर्कल बड़ा सा बनेगा, बड़ा सा सर्कल बनेगा, और वो हमारा बॉडी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बॉडी हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हमारा हैंड भी आना चाहिए, हैंड, और उसके अंदर हमारा लेग भी आना चाहिए। आप देखिए आपको क्या बोला मैंने, अलग, देखिए हैंड भी अलग होता है, लेग भी अलग होता है, हैंड का अलग काम होता है, लेग्स का अलग काम होता है अपना, लेकिन होते तो पार्ट भाई बॉडी का ही है ना। ठीक है, तो बॉडी का जो बड़ा वाला सर्कल है वो बॉडी का सर्कल हो जाएगा, जो हमारे छोटे सर्कल हैं वो क्या है, वो एक में हैंड है एक में लेग। लेकिन हाथ देखिए यहाँ पे अगर इनका क्रॉस कर देते हम तो इनका आपस में रिलेशन हो जाता, कनेक्शन हो जाता, तो हमारा गलत हो जाता। लेकिन इन्होंने बोला बिल्कुल सही कि भाई हमारे हैंड भी अलग होते हैं, हमारे लेग्स भी अलग होते हैं, लेकिन पार्ट जो है वो बॉडी का, यानी कि जो हमारा लेग होगा, हैंड होगा, वो बॉडी के पार्ट के अंदर ही आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास केवल जो डी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा बिल्कुल सही फिगर हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आती हैं तो तुरंत बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। सभी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट करते जाइएगा क्वेश्चंस को, सभी लोग नोट जब करेंगे तभी आप प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट करते जाइए। आइए तो देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अगला एक और क्वेश्चन हम वेन डायग्राम का करेंगे, उसके बाद हम क्लास को बाइंड अप करेंगे। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं, उसके बाद हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, और आप लोगों को आंसर देना है भाई इसका। ठीक है, मैं तो नहीं बताने वाला। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि भाई स्पोर्ट्स 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 उसके बाद हमें दिया गया है क्रिकेट, उसके बाद हमें दिया गया क्रिकेट, और उसके बाद हमें ये दिया गया भाई हॉर्स दिया गया, हॉर्स यानी कि घोड़ा। ठीक है, और हमें देखिए 4 ऑप्शन वैसे दे दिए भाई, बना के फिगर इन्होंने बना दिए हैं। इन्होंने बोला भाई फिर भी हमें एक फिगर फाइंड करके दो कि इनका ये जो 3 जो हमें अलग अलग वर्ड दिए गए उनका फिगर कैसा बनेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हम ऑप्शन आपके लिए लिख देते हैं, आपके लिए ऑप्शन बना देते हैं। हमें ए ऑप्शन में देखिए इन्होंने क्या किया, 2 सर्कल को आपस में केवल क्रॉस कर दिया, इंटरसेक्शन जैसा नहीं होता वैसे कर दिया, यूनियन जैसा। ठीक है, उसके बाद बी, इन्होंने हमें बी दे दिया है। बी में क्या दिया है, इन्होंने एक बड़ा सर्कल बनाया है, उसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, उसके बाद एक इन्होंने बाहर बिल्कुल अलग एक छोटा सा सर्कल बना दिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में इन्होंने क्या कर दिया, सी ऑप्शन में इन्होंने 3 सर्कल बनाया, तीनों बिल्कुल अलग अलग बनाए हैं।
ठीक है, कोई भी इनका आपस में रिलेशन नहीं है। और डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक सर्कल छोटा सा बनाया, फिर एक सर्कल बड़ा सा बनाया, फिर इन दोनों सर्कल का क्या एक सर्कल के साथ इन्होंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, हम इसको दोबारा बना लेते हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से बना देते हैं। तो इसमें दिया गया है कि भाई एक ये देखिए छोटा सा सर्कल, फिर इसके अंदर एक बड़ा सा सर्कल, और उसके बाद इनको एक सर्कल कट कर रहा है दोनों को। तो अब इन्होंने ये भाई 3 वर्ड दे दिया और पूछा कि इनमें से 4 में से हमारा कौन सा बिल्कुल सही जो है फिगर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। जो भी आंसर अपना कमेंट करेगा इसमें, मैं उसमें अगली क्लास में आके आप लोगों को आंसर, मतलब आप लोगों का नाम अपनी अगली क्लास में लूंगा। ठीक है, तो आप जो सबसे पहले टॉप 10 लोग कमेंट करेंगे उनका नाम क्लास में जरूर लूंगा। ठीक है, तो आइए बताइए, मैं 10 तक गिनता हूं, 10 सेकंड तक, तो आपके पास टाइम है, जल्दी सॉल्व करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7, तो काफी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, 9 10, क्योंकि 8 मतलब बोलने लगा तो हो गया होगा। ठीक है, तो आइए आप टेंशन मत लीजिए, मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिएगा। भाई हमें एक वर्ड दिएगा स्पोर्ट्स, तो आप सभी लोग खेलते होंगे क्रिकेट, तो इंडिया में बहुत फेवरेट ही है। उसके बाद हमें हॉर्स, तो यानी कि एक एनिमल, यानी कि तीनों जो बर्ड्स हैं वो हमें अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट क्या होता है भाई, स्पोर्ट एक क्या होता है भाई, स्पोर्ट के अंदर जो है भाई हमारा क्रिकेट आएगा, आना चाहिए ना। क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट का हिस्सा है। ठीक है ना। उसके बाद जो हमें हॉर्स दिया गया, वो तो हॉर्स क्या होता है भाई, हमारा घोड़ा होता है। और घोड़ा का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा एनिमल होता है ना। तो ये तो क्या हुआ, अलग हो गया ना भाई। इन दोनों का तो रिलेशन आपस में बन गया, लेकिन हॉर्स तो हमारा बिल्कुल डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस का मतलब अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए हमारे कभी ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई, कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये आंसर तो क्या होता है भाई, जब हॉर्स बिल्कुल अलग ही है, इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन इन दोनों का है, तो आपस में यही तो क्रॉस करेंगे ना एक दूसरे को। लेकिन हॉर्स तो हमारा बिल्कुल अलग हो गया, तो भाई हम ऑप्शन से भी अगर जाएंगे तो भाई ये वाला ऑप्शन तुरंत कट मार देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं तो अगर भाई करना होता तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, ऑप्शन देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए हॉर्स बिल्कुल अलग था, तो हमें एक ही तो इसमें अलग दिख रहा है कि भाई हमें एक ये सर्कल जो दिया गया वो बिल्कुल अलग दिया गया। तो डिफरेंस हम माइंड का यूज करेंगे और इसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये चीज स्पोर्ट है वो क्या होगा, क्रिकेट। तो यानी कि जो क्रिकेट होता है वो स्पोर्ट के अंदर आना चाहिए, यानी कि क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट का पार्ट होता है। तो इस वजह से हम क्रिकेट को, यानी कि क्रिकेट को हम स्पोर्ट के अंदर रख देंगे। ठीक है, स्पोर्ट के अंदर रख देंगे, और हॉर्स हमारा जो है वो बाहर हो जाएगा, एक अलग चीज है, यानी एनिमल है। तो क्रिकेट और स्पोर्ट का एनिमल से कोई रिलेशन नहीं, या एनिमल का क्रिकेट और स्पोर्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ये वाला। देखिए ये वाला आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाला आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक, तीनों चीजें अलग अलग हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। हमारा स्पोर्ट और क्रिकेट 2 चीजें हैं, और क्रिकेट स्पोर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अलग अलग। अगर भाई क्रिकेट के स्पोर्ट की जगह कुछ अलग दे दिया गया होता, कोई अलग वर्ड दे दिया गया होता, तो हमारा जैसे कि वाटर वगैरह दे दिया जाता है, या फिर कोई और ऑप्शन दे दिया जाता, तो हमारा चीज़ें अलग अलग हो जाती, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बन सकता था। लेकिन नहीं, और इसमें क्या दिया गया कि भाई अब यहाँ पे हमें तो कंफर्म है ही नहीं ना। अब जैसे मान लो हम क्रिकेट को ये मान लेते हैं, और स्पोर्ट को ये वाला हिस्सा मान लेते हैं, और हॉर्स को ये वाला मान लेते हैं, तो भाई ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ना भाई। कुछ हॉर्स जो है वो क्रिकेट होंगे भाई, होंगे ही नहीं ना। और कुछ स्पोर्ट हैं वो हॉर्स होंगे, नहीं होंगे ही नहीं ना। और भाई कुछ स्पोर्ट एंड क्रिकेट वो हॉर्स होंगे ही नहीं ना। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत ही बात हो गई ना। तो वो चीज है। तो आई होप आपको सब चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, आप तुरंत पूछिएगा, या फिर आप
क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, तो आप यूट्यूब पे अपने बाद में भी देख सकते हैं। और बस यही है आपसे रिक्वेस्ट कि आप लोग बस लगातार लगे रहिए। आज जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसमें कहीं ना कहीं मैंने हर चैप्टर को मतलब 5-6 चैप्टर्स को कवर किया है, और हर मतलब इसमें जो क्वेश्चन कराए हैं उसके ओरिएंटेड, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं डेटा चेंज होगा, और क्वेश्चंस का पैटर्न जो मैंने कराया है वही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, बस प्रैक्टिस, मतलब आपको क्लास को बहुत अच्छे से देखते रहना है, प्रॉपर अपने प्रैक्टिस करते रहने हैं, उसके बाद रिवीजन करते रहना है, और अपने मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देते रहना है, और उससे क्या करना है फिर एनालिसिस करना है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें चीज़ें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, हम कहाँ पे फॉल्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा ये इस हिस्सा में हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप करते रहिए, ऐसे ही लगे रहिए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ आप करें। ठीक है, उसके बाद हम डे बाय डे बहुत अच्छे और इससे भी अप लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे कि मैं आपका पूरा एग्जाम जो है उसका लेवल पूरा कवर कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, इससे जो भी मैं आपको पैटर्न करा रहा हूं इससे आउट ऑफ सिलेबस मतलब जाएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं आपके 20 आउट ऑफ 20 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने ही हैं, फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चन आप बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस आपको लास्ट तक हिम्मत नहीं आ रही, मेहनत करते रहना है, और हम लोग इस बार जरूर सिलेक्शन लेंगे। इस बार हमारा एसएससी जीडी या एमटीएस में जरूर सिलेक्शन लेके रहेंगे, और हमारा पॉइंट यही है, हमारा टारगेट यही है कि हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए, वो आएंगे। इसी एक क्लास को आप प्रॉपर देखते रहेंगे, इसी एक क्लास से आपके नंबर्स फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी हमारे पास काफ़ी दिन है, मतलब 35 के आसपास दिन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कम दिन है। ठीक है, लेकिन आपने आपको बहुत मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इतना ही रखते हैं आज, और उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम पूरा कवर होता चले जाए। हम पीवाईक्यू को भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। ठीक, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाएँ, उन लोगों का भी थोड़ा सा भला हो पाए, उन लोगों की थोड़ी सी मदद हो पाए, वो भी इस बार आपकी तरह सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।